गरीब का 1 रुपया पेप्सी। एक गांव में शिवानी नामक एक औरत रहा करती थी। वो काफी गरीब थी। वो लोगों के घरों में चूल्हा चौका करके अपना और अपने बेटे मोहित का पेट पाल रही होती है। एक बार की बात है, मोहित बेटे, समय से खाना खा लेना और दोस्तों के साथ ज्यादा मत खेलना और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना। मैं ठकुराइन के यहाँ काम करने जा रही हूँ। फिर शिवानी वहां से चली जाती है और मोहित अपने खेल कूद में बिजी हो जाता है। शिवानी जी, क्या हुआ मालकिन, बोलिए ना। शिवानी, ये जो फ्रिज साइड में रखी है ना, इसे जाते समय घर ले जाना। एक्चुअली घर में नई फ्रिज आ गई है, तो पुरानी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तेरे घर में तो वैसे भी बहुत गर्मी होती होगी ना, तो इसे तू ले जा। लेकिन ठकुराइन, मैं कैसे? ये तो बहुत महंगा है। मैं 2 फ्रिज का क्या करूँगी, तू ही बता। और किसी ना किसी को तो देना ही होगा। इससे अच्छा तेरे ही काम आ जाएगा। ठीक है मालकिन। फिर शिवानी फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है और जाते समय उस फ्रिज को अपने साथ ले जाती है। वहीं मोहित घर पे फ्रिज देखकर बहुत खुश होता है। माँ, आप ये फ्रिज कहाँ से लाए? एक बात बता, तुझे कैसे पता कि ये फ्रिज है? अरे माँ, मैं एक दिन सोनू के घर गया था ना, तो मैंने इसे देखा था। इसमें बहुत ठंडी होती है और सोनू से पूछने पर उसने मुझे फ्रिज के बारे में बताया था। अच्छा, वैसे अब तुझे गर्म पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अब हम इसमें पानी ठंडा भी कर सकते हैं। तो क्या माँ, इसमें बर्फ भी जमा सकते हैं? हाँ बेटा, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें तो बचा हुआ खाना भी रख सकते हैं, जिससे खाना जल्दी खराब भी नहीं होता। अच्छा। चल, अब मैं काम कर लेती हूँ। फिर शिवानी काम करने लगती है। वहीं मोहित को बर्फ खाने का मन होता है, जिस कारण वो फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए रख देता है। और जब बर्फ जम जाती है तो उसे हाथ में लेकर चूस कर खाने लगता है। तभी शिवानी वहां आ जाती है। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? माँ, बर्फ खा रहा हूँ। मैं रोजाना अमीरों के बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखता हूँ, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम आइसक्रीम खरीद सकें। इसीलिए मैं बर्फ जमा कर खाने लगा। वैसे भी अब घर में फ्रिज तो है ही ना। आइसक्रीम नहीं तो क्या हुआ, बर्फ तो खा ही सकते हैं। मोहित की बातें सुनकर शिवानी बहुत उदास हो जाती है और उसे उसके बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसके पिताजी गांव-गांव घूमकर 1 रुपया पेप्सी बेचा करते थे। क्यों ना मैं मोहित को पेप्सी बनाकर खिलाऊं, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। ये सोचकर शिवानी मोहित के लिए ढेर सारी रंग बिरंगी पेप्सी तैयार करती है। फिर वो उसे देती है, जिसे लेकर मोहित बहुत खुश हो जाता है। माँ, आपका धन्यवाद पेप्सी के लिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और ये बहुत सारी है। क्या मैं इन्हें मेरे बाकी के दोस्तों को दे सकता हूँ? हाँ जरूर बेटे। फिर मोहित गांव में अपने सभी दोस्तों को वो पेप्सी देता है, जिसे पीकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और घर जाकर अपने माँ बाप से जिद करने लगते हैं कि उन्हें भी वैसी पेप्सी चाहिए जो मोहित ने उन्हें दी थी। फिर जब मोहित को ये पता चलता है, तो मोहित अपनी माँ को जाकर ये बात बताता है। तो बेटे, तुमने उन्हें बताया नहीं कि ये पेप्सी मैंने बनाई थी? नहीं माँ, लेकिन क्यों ना आप पेप्सी को बेचना शुरू करें। माँ, सच में अगर दिन में लोग 100 पेप्सी भी खरीदेंगे तो महीने में आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। और वैसे भी कब तक आप दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करोगी? मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप केवल मेरी खातिर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती हो। तो बेटे की बातें सुनकर शिवानी भावुक हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब से मैं पेप्सी बेचना शुरू करती हूँ, लेकिन जब तक पेप्सी से अच्छी कमाई नहीं होगी तब तक मैं काम नहीं छोड़ूंगी। वहीं बेटे के कहने पर शिवानी 1 रुपया पेप्सी बनाकर उन्हें फ्रिज में ठंडा करती है, जिसके बाद वो गांव-गांव घूमकर पेप्सी बेचती।
वहीं मोहित भी इस काम में अपनी माँ की सहायता करता। वहीं लोगों को 1 रुपए में इतनी अच्छी ठंडी पेप्सी पीकर मजा ही आ जाता, जिससे शिवानी की बिक्री बढ़ जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा पेप्सी खरीदते हैं। और 1 महीने बाद देखा माँ, आपके हाथों की पेप्सी की कितनी डिमांड है। हाँ बेटे, हमने सोचा था कि दिन का 100 रुपया बहुत है, लेकिन 1 ही महीने में हम दिन का 200 रुपया कमाने लगे, यानी कि महीने का 6000। इतना तो लोगों के घर झाड़ू पोछा करके भी नहीं मिलता था। इस तरह फिर 1 रुपए पेप्सी बेचकर शिवानी की आमदनी में बढ़ोतरी होने लगती है, जिससे वो अपने बेटे को अच्छी परवरिश भी दे पाती है। वहीं गांव में शिवानी 1 रुपया पेप्सी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।